लंबा नहीं, कोई 2 साल नहीं करा, विद इन 60 डेज इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जाएंगे। ये कौन सी बात है, कौन सा दौर है कि आप उठाएं किसी माजूर को, डिसेबल को और किसी बुजुर्ग को कि उठा के कुल्ली जो है वो लेके जा रहा हो। इसी स्टेशन के ऊपर हमने अपने कुल्ली भाइयों के लिए भी अखुवत के तावन से इंशाल्लाह हो सकता है परसों हम यहाँ एक बड़ा फंक्शन करें। अभी टाइम डॉक्टर अमजद साहब से हम लेने जा रहे हैं, जहाँ पे उनके बच्चों की एजुकेशन के हवाले से, उनकी बच्चियों की शादियों के हवाले से एक पैकेज देने जा रहे हैं, उसका भी हम करेंगे। लेकिन मैं और बातें आपसे सिर्फ इस हवाले से करना चाह रहा हूँ कि हमने इंशाल्लाह यहाँ 19 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बिजनेस ट्रेन की नई ट्रेन से मुराद उसकी अपलिफ्टिंग करने जा रहे हैं। 28 नई कोचेज उसमें लगने जा रही हैं और टोटल डिजिटाइज होगी, टोटल वाईफाई से इंशाल्लाह सारा मुज़य्यन होगी, उसकी चार्जिंग हर कोच के अंदर, और जो उसका एसी पार्लर है, बिजनेस है जी, डाइनिंग कार उसकी इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होगी। वो 28 के करीब मैं देख आया हूँ। हमने उसको यकम को शुरू करना था, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की मसरूफियात और 2-4 काम हमने टारगेट यकम का दिया था, लेकिन ज़हन में हमारे 15-16 ही था। लेकिन फिर क्योंकि वीकेंड पे हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब इधर होते हैं तो उनसे हम इफ्तिताह करवाएं, उन्होंने हमें टाइम दे दिया है 19 तारीख को इंशाल्लाह ताला उसका, और कोशिश करेंगे कि 19 से पहले यहाँ के वॉशरूम जिनकी बहुत ही बुरी हालत थी जब मैं लास्ट टाइम आया, आज आप देखें राइट साइड पे इतना खूबसूरत फ्रंट डेस्क है जिसमें अभी माइक नहीं लगा हुआ, ये माइक लगना है वरना तो बंदा मुश्किल से गुजर रहा है। साथ वेटिंग एरिया बहुत बड़ा बन रहा है, वेटिंग एरिया, अंदर वेटिंग एरिया बन रहा है, सीएपी लाउंज बन रही है, एस्केलेटर लग गए इंशाल्लाह ताला, एलिवेटर भी लगेंगे। सफाई जो है LWMC को टेक ओवर कर ली है और वो इस शहर को साफ सुथरा रखेंगे। वॉशिंग लाइन, तमाम वॉशिंग लाइन हम आउटसोर्स करने जा रहे हैं और पिंडी का एग्रीमेंट इंशाल्लाह ताला कल नहीं तो परसों हो जाएगा। और पिंडी से हमने इसलिए आगाज, मैं सीओ साहब को कह रहा हूँ कि आप लाहौर में बैठे हैं, जैसे पिंडी में हर चीज़ का आगाज हो रहा है, इसी तरह लाहौर से भी हर चीज़ का आगाज होना चाहिए। देखिए ना, टक शॉप का एक मॉडल दे दिया है, फ्रंट डेस्क का एक मॉडल दे दिया है, वॉशिंग लाइन, आपके यहाँ खटमल हैं, आपके यहाँ मच्छर हैं, आपकी सफाई ठीक नहीं है ट्रेनों की, 3 घंटे लगते हैं। जब हम आउटसोर्स करेंगे तो वो 3 घंटे 1.5 घंटे में आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता आधे घंटे में आ जाएगा, कोई ऑटोमेटिक हम मशीनें नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन पहला हम इंशाल्लाह वो करेंगे 30 सितंबर। सीओ साहब सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे हर टारगेट को ये अचीव कर रहे हैं, 30 सितंबर मेरा टारगेट है कि हम जितनी चीज़ों को आउटसोर्स जो हमने आवाज़ लगाई है वो इंशाल्लाह ताला 30 सितंबर हमारी अल्लाह ताला के फज़ल विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह इंशाल्लाह ताला हमारी आखिरी डेट होगी कि जब हम, और फिर फ्रेट को टर्न अराउंड करने जा रहे हैं, यानी फ्रेट जो है हमारी इनकम जो है 73% जो है वहाँ से हो और बाकी 27% जो है हम पैसेंजर से कमाएं। और पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर मैंने अभी कहा है, ट्रेन आपकी लेट है, हमें पता है हमारे ट्रैक की क्या सूरत, कोई ख्वाब ना हमने पहले दिखाया ना आप दिखाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त अनाउंस करेंगे, उस वक्त बताएंगे जिस दिन हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा। पूरा जोर कराची से रोड़ी, हम इंशाल्लाह एक एग्रीमेंट के नज़दीक पहुंच गए, मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो एग्रीमेंट इंशाल्लाह ताला होगा। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले 2 से 2.5 साल जो आने वाले हैं इसके अंदर हम कराची से रोड़ी को मुकम्मल करेंगे और पैरेलल हम इसी तरह लाहौर पिंडी का काम शुरू होगा। इसी तरीके से हम चाहेंगे कि फिर मुल्तान से रोड़ी का जो हमें मजीद कोई हम ढूंढ रहे हैं, मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के बगैर बात नहीं बनती, चल के जाना पड़ता है, कायल करना पड़ता है। बताना मेरा 35-40 साल का ताल्लुक है, उन्होंने भी की, सीओ साहब बैठे हैं, इस पे कल हम एक प्लानिंग करके क्यों नहीं हम आपको अकोमोडेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर हम खुद पाकिस्तान रेलवे इन हालात में कर रहे हैं तो जो प्राइवेट आपकी ट्रेन्स हैं उसमें क्यों नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन अभी मैं कोई अनाउंस करने से पहले नहीं मैंने नहीं बात नहीं सर, नहीं मैंने 2 वादे किए थे ना, इस तरह ना करें। वो दोनों हो गए हैं, मैं इतना कमजोर फिर। पहला वादा मैंने किया था टाइम पे आपको मिलेगी सैलरी,
दूसरा मैंने ओवर टाइम का वादा किया था, वो शायद फिर मेरे मुंह से निकल गया, पेंशन वाली बात मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात बताएं साहब, ये बता दें नहीं कोई आता नहीं कोई इंशाल्लाह ताला आप इस कुछ चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे कि हमारा 350 अरब रुपया पंजाब का, 10 अरब रुपया हमारा बलूचिस्तान का, अभी मैं जा रहा हूँ कराची। ये तो वो चीज़ें जो कभी बंदा सोच ही नहीं सकता था। और बाकी हुकूमत किसके नहीं देखे, हमारे जो ऑन गोइंग हमारी देखे ना प्रोजेक्ट थे वो मुकम्मल नहीं हुए, पहले ऑन गोइंग मुकम्मल नहीं हुए, तो नई हुकूमत कैसे हमें दे दे? मेरे पास जस्टिफिकेशन ही कोई नहीं थी। अब हमारा पूरा फोकस ये है, मैंने उनसे वादा किया अपनी गवर्नमेंट से कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट को इस साल में मैं मुकम्मल करवाऊंगा। सर मैं क्या केपी गवर्नमेंट की मैं क्या बात करूं? अभी मेरे साथ एक बंदा सफ़र कर रहा था, अपनी फैमिली से चक्कर से थे, वो मेरे पास आ गए मुझे देख के, वो कहने लगे जी हम वहाँ गए थे, वहाँ रेस्क्यू नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, रोड्स नहीं है, वहाँ पे किसी किस्म का कोई, देखिए ना, मैं कहता हूँ जब सिंध और पंजाब आपस में मुकाबला करते हैं ना कि मैंने इलेक्ट्रिक बस पहले चलाई, वो कहते हैं मैंने चलाई, वो कहते हैं मेरा हॉस्पिटल अच्छा है, वो कहते हैं मेरा हॉस्पिटल अच्छा है, तो मुझे यकीन माने बुरा नहीं लगता, दोनों इसी मुल्क के सूबे हैं। अब केपीके वाले 40% तो मेरे उस हॉस्पिटल में आते हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में, उनको तो इलाज नहीं वहाँ पे मुयस्सर, तो उन्होंने किसी की जान को क्या बचाना है? लेकिन जो गाड़ी है हमारी जो ये मुझे लोअर एसी का नहीं मुझे पता, लेकिन ट्रैक को ठीक करने के इक़दाम मैंने आपको बता दिए जो पहले सदियों नहीं हुए, वो 3-4 हमारे इंशाअल्लाह ताला मेन कराची से रोड़ी वाला और पिंडी लाहौर वाला और बलूचिस्तान के अंदर बलोच गवर्नमेंट से हमने लेके ये 1861 के बाद पहला वाक़या रूनमा होगा इंशाअल्लाह। ऐसा मैकेनिज्म नहीं बन सकता कि अगर ट्रेन लेट हो, रास्ते ऐप में पैसेंजर को मैसेज है कि आप जितने घंटे लेट है, मुसाफिर इधर आते हैं फैमिली के साथ 4-5 घंटे जो है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। राब्ता ने सुन लेना, इतना लंबी दो राब्ता जो है ना, राब्ता मेरे हवाले से तो वो उसका फंक्शन जो था वो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है। उसके ऊपर हमने उनको नोटिस भी दे दिया, आपने नोटिस हमने दे दिया है, हम PIDP की तरफ जा रहे हैं। देखें दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, जैसे आपने कहा वहाँ आप दुनिया में जाते हैं, आप उठाते हैं अपना मोबाइल और उसके साथ आप उसी वक्त अपनी टिकट बुक करते हैं, उस पता चलता है आपकी ट्रेन कहाँ पे है, कितनी लेट है, जैसे आप फरमा रहे हैं। तो इसमें भी बेहतरी आ जाएगी। लेकिन एक और हमने बेहतरी लाई है, वो हमने ABL के साथ एक एग्रीमेंट किया है पॉज मशीनों का, पॉइंट ऑफ सेल का, जो मशीनें होती हैं, यानी आप क्यू में लगे हुए हैं, वो बंदा जब आप रिजर्वेशन के पास गए वो कहता है कैश लेके, अब 8 बंदे उन्होंने कराची जाना है, लाख रुपया जेब में डाल के कहाँ से लाता? अब 348 स्टेशन के ऊपर ATM मशीनें और पॉज मशीनें लगने जा रही हैं, वो कार्ड के जरिए कैश, ये आस्ता आस्ता चीज़ों को इंशाल्लाह लेके वो तो आपने यार अब पढ़ा भी करे ना कुछ, मेरे साथ सारा कोई मेरे से ना जुड़ दो। अब जो पंजाब का बजट है उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहा है 250 अरब रुपया 3 साल के लिए। एक साल में तो 250 अरब नहीं खर्च, इससे 2-2 अरब नहीं इन्होंने खर्च किया, जिसकी वजह से नवा नहीं हमें मिला। देखिए ना, यहाँ पे जो रेलवे के अंदर कल्चर है ना, कल्चर, ये मैं आंखें निकाल के बात कर रहा हूँ इस पर, बाकियों पे आपके साथ बड़े पोलाइटली, ये जो कल्चर मैंने फील किया है, महसूस किया है, वो कहते हैं कि हमें ना, हम हिंग लगे ना फटकड़ी, ठीक है ना, जो हमारा काम बन जाए, ये कल्चर इनको ख़त्म करना पड़ेगा। मेरी बात समझ? तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह ताला 350 अरब, ये आप बजट में जाए ना, पंजाब के बजट में, मैं कभी ये अनाउंस ना करता आके, लेकिन ये वज़ीर आला साहिबा ने मुझे पूछा था कि 2 घंटे में पिंडी कैसे पहुंच सकते हैं। मैंने कहा जी ट्रेन मेरे पास मौजूद है, इसके लिए बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। इस पर जो इस वक्त
इनको पता होगा जो कैरेज फैक्ट्री में या इस वक्त भी जो हमारी ग्रीन लाइन में चल रही है कोचेज, वो 160 की स्पीड है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ट्रैक नहीं है मेरे पास। जब मैंने कहा ट्रैक नहीं है, उन्होंने कहा कितने का बनेगा, हमने कहा एस्टीमेट पेश कर देते हैं। अब उसमें एस्टीमेट पेश कर दिया, उन्होंने फिजिबिलिटी के लिए पैसे रखे, लेकिन अब हम उनके पास ये लेके जा रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें तो ट्रैक पे टाइम लगेगा, उसकी फिजिबिलिटी होगी, बाहर से कोई आप हायर करेंगे, लेकिन इसके ब्रिजेस, इसकी फेंस मैं लेके जाऊंगा आगे, वो एक्सेप्ट करती हैं नहीं करती। इनके ब्रिजेस, इनके अंडरपासेस, इनके जो फेंस है, ये तो लोकल कॉन्ट्रैक्टर बना सकती है ना, जिन्होंने ये बड़ी बड़ी मेट्रोज बनाई हैं वो बना सकते हैं। तो अगर हम इतना शुरू कर दें और ट्रैक को साथ हम पैरेलल शुरू करें, उसकी फिजिबिलिटी वगैरह तो साथ चलें। जी आप ये तो सीओ साहब जवाब देंगे, मैंने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया हुआ किसी पैकेट के साथ। इस पे नहीं सुने, इस पे जो हमारा देखिए सेफ्टी का वो जो हमारा एक है ना सेक्टर, वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आपके सामने। हमारी रेलवे पुलिस जो है वो उस तरह बिहेव ही नहीं करती, उसकी उस तरह ट्रेनिंग ही नहीं हुई। लेकिन जो अब 500 बंदा रिक्रूट हुआ है और 1000 और होने जा रहे हैं, ये इसकी ट्रेनिंग उसी तरह राय तायर करने जा रहे हैं जैसे उसने CTD की। एक शख्स मैंने भर्ती करवाया हो, एक, आप सबकी मौजूदगी में कह रहा हूं, एक की सिफारिश की हो तो आप मेरा गिरबान पकड़ जाए। मैं एज ए मिनिस्टर, बाद पॉलिटिकल बंदे हैं, 100 बंदों ने आके कहा होगा, क्योंकि मेरा एग्रीमेंट था उसके साथ कि मैं एक बंदे की सिफारिश नहीं करूंगा, मुझे रेलवे पुलिस खड़ी करके दे दो। इस वक्त रेलवे पुलिस, मैं अब क्योंकि सारे हमारे भाई हैं, मैं नहीं किसी का दिलजारी करना चाहता। और दूसरा आप देखें, किसी जगह स्कैनर नहीं है, मेटल डिटेक्टर नहीं है कि किसी जगह, फिर उसके बाद उस शख्स की ट्रेनिंग ही नहीं है कि उस IQ से देखें। यहाँ पे अब देखें ना, बहुत सारी आप कोयटा से शुरू करते हैं तो हो सकता है कि जितनी आसानी के साथ ट्रेन में स्मगलिंग हो रही है किसी और जगह से ना होती हो। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ठीक करेंगे।